सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि जब मैं ये मूवी देखने गया था तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है स्पाइडरमैन होमकमिंग। उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी लेकिन उसने मायूस किया, तो मैंने अपनी उम्मीदों को इस दफ़ा थोड़ा सा कम ही रखा है। लेकिन यकीन माने ये मूवी उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इस वीडियो में मैं अपना स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का रिव्यू दूंगा और इस वीडियो में होंगे स्पॉयलर्स। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो इस वीडियो को आप बाद में देख सकते हैं, पहले ये मूवी देखना ज़रूरी है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे इस मूवी में और स्पाइडरमैन होमकमिंग में फील हुआ वो ये था कि ये मूवी कॉन्टिन्यूस थी। उसमें ऐसे फील नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर के लिए मूवी रुक गई है या स्लो हो गई है। यानी अगर एक कैरेक्टर को वो साइड पे लेके जाते थे तो दूसरा कैरेक्टर सामने आ जाता था और वो कोई इंटरेस्टिंग बात कर रहा होता था या कोई इंटरेस्टिंग काम कर रहा होता था जिससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती थी। स्पाइडरमैन होमकमिंग में ये चीज़ लैक कर रही थी कि वहाँ पर जो है कॉन्टिन्यूस चीज़ नहीं थी, यानी कि बीच में आप थोड़ा सा स्लो हो सकते थे, आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते थे। लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं था, आपको रिलैक्स होने का टाइम नहीं दिया, आपको एज पे ही रखा कि यार अब क्या होगा। दूसरी इस मूवी की जो सबसे ज्यादा बेहतरीन बात है ना, वो है इस मूवी का विलन। जेक जिलेनहॉल ने मिस्टीरियो का कैरेक्टर बहुत ही खूबसूरती से प्ले किया है। और मिस्टीरियो का कैरेक्टर अगर आप कंपेयर करें ना माइकल कीटन वाले से, वॉल्चर से, तो अगर आप गौर करें तो आपको फील होगा कि दोनों का जो मोटिव था ना वो थोड़ा सा सिमिलर था। यानी दोनों टोनी स्टार्क के ही सताए हुए थे जिसने उन्हें विलन बनाया बाद में। और साथ में उनके कुछ साइड किक्स भी थे। वॉल्चर के साथ भी कुछ लोग थे जो कि टोनी स्टार्क से परेशान थे और मिस्टीरियो के साथ भी कुछ लोग थे जो कि टोनी स्टार्क से ही परेशान थे। अब अगर आप एमसीयू की पिछली जो मूवीज है ना उसको अगर आप देखें तो आपको फील होगा कि एक विलन का जो मसला है ना वो शुरू से है एमसीयू के साथ चल रहा है। इनको बहुत कम ऐसे विलन मिले हैं जो कि शाइन करते हैं आके बड़ी स्क्रीन पर, लेकिन मिस्टीरियो ने शुरू से लेकर एंड तक बहुत ही कोई अखीर काम किया है। इवन के क्रेडिट सीन में अखीर ही कोई कर दिया उसने। और जब मैं मूवी देखने जा रहा था ना तो मैं सोच रहा था कि मिस्टीरियो को वो किस तरह स्पाइडरमैन के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कॉमिक्स और एनिमेटेड वगैरह में ये हुआ था कि वो मूवीज वगैरह में ना स्पेशल इफेक्ट दिया करता था। तो एक दफा वो हैवी काम करने जा रहा था जो कि नुकसान पहुंचाना था किसी चीज को, तो स्पाइडरमैन ने उसे रोक लिया, तो वो स्पाइडरमैन का दुश्मन बन गया। बाद में फिर वो मिस्टीरियो बना और उसका नाम वहां पर क्विंटन बेक था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्टोरी काफी अच्छे तरीके से चेंज की है और काफी बेहतर तरीके से कनेक्ट की है। अच्छा, मिस्टीरियो की बात निकली है तो मिस्टीरियो के वीएफएक्स और उसके इल्यूजन वगैरह की बात कर लेते हैं। अगर आपको याद हो कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन से पहली दफ़ा मिला था और उसने उसको बड़ी डायमेंशन वगैरह के चक्कर लगवाए थे, उस सीन को अगर वो इल्यूजन वाला सीन जिसमें स्पाइडरमैन फंस जाता है मैं कंपेयर करूँ ना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों ने भी इस सीन को ज़्यादा एंजॉय किया होगा उस डॉक्टर स्ट्रेंज वाले सीन से। मतलब कोई आखिरी सीन था। मिस्टीरियो के अलावा एक और कैरेक्टर था इस मूवी में जिसने भी काफी शाइन किया है, वो है ज़ेंडाया की एमजे। अगर आप उसकी इस परफॉर्मेंस को होमकमिंग के साथ कंपेयर करें तो ये परफॉर्मेंस काफी बेहतर थी और काफी ज्यादा थी। मतलब उसमें उसको टाइम भी कम मिला, डायलॉग्स वगैरह भी कम थे, यहाँ पर काफी ज्यादा थे और उसने बताया कि वो अच्छी एक्ट्रेस है और वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, एक और बात जो मैं बताना भूल गया कि इस मूवी को मैंने देखा है हिंदी डब में। जब पहली दफा देखा है वो हिंदी डब में देखा है और मूवी देखते हुए ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि ये मूवी मैं हिंदी डब में देख रहा हूँ। यानी कि उसकी जो एसेंस थी ना उस मूवी की वो कम नहीं होने दी हिंदी डब ने, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। तो अगर आपने इस मूवी को एक दफ़ा देख लिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको दूसरी दफ़ा अगर देखने जाए तो आप हिंदी डब में ज़रूर देखें, काफ़ी आपको पसंद आएगी। अच्छा, अगर इस मूवी की राइटिंग वगैरह की बात की जाए तो इस मूवी के जो स्क्रीन प्ले था ना वो काफ़ी अच्छा था और उसमें जोक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। ऐसा नहीं था कि बोंगे किस्म के जोक्स लिखे गए हैं। लेकिन फिर भी जो एक चीज़ मुझे जो पसंद नहीं आई वो जो लव ट्रायंगल बनाई थी ना पीटर, ब्रैड और एमजे के दरमियान, वो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया पसंद नहीं आया। बाकी आप लोगों को शायद पसंद आया हो, वो आपका अपना ओपिनियन है। खैर, एक और चीज़ है जो होमकमिंग से यहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, वो है एक्शन सीक्वेंसेस। इस मूवी के जो थर्ड एक्ट था ना उसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस थे ना वो बहुत ही ग्रेट थे। इसके अलावा इस मूवी में 2 क्रेडिट सीन है, एक मिड है और एक एंड है। तो जो मिड क्रेडिट सीन है ना वो मेरे ख्याल से स्पाइडरमैन की मूवी का सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्रेडिट सीन था, तो आपको वो सीन मिस नहीं करने चाहिए। इसके अलावा ये मूवी भी ऐसी नहीं है कि आप इसको मिस कर सकें, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। एक और बात ये कि जब मैं ये मूवी देखने गया था ना तो मैं पहले स्पाइडरमैन 2 देख के गया था, क्योंकि रेटिंग देख के मुझे आइडिया आ रहा था कि लोग इसको सैम रेमी की स्पाइडरमैन 2 से ज़रूर कंपेयर करेंगे। तो उसको देखने का मकसद ये था कि मैं प्रॉपरली कंपेयर कर सकूं।
तो अगर मैं इस मूवी को उस मूवी से कंपेयर करूँ ना, तो ये मूवी उसके करीब गई है, लेकिन वो लेवल नहीं आ सका जो स्पाइडरमैन 2 में था। हाँ, स्पाइडरमैन होम कमिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन जो स्पाइडरमैन 2 वाला लेवल था ना, वो नहीं आया अभी। बाकी अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस मूवी को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को लाजमी जाकर देखें। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।